आपसे दो बातें करनी है, एक तो गूंगा बहरा और दूसरा लड़की कपड़े सास की पसंद के पहनने के आपकी पसंद। पहली बात तो ये कि मैंने शायद लफ्ज गलत इस्तेमाल किया गूंगा बहरा, मुझे कहना चाहिए था कि दरगुजर करना या इग्नोर करना। मेरे ख्याल में दरगुजर जो है ना लफ्ज वो बहुत बेहतरीन होगा, और वो दरगुजर जब आपकी फैमिली बनती है ना तो दरगुजर एक करे तब भी हालात सही नहीं रहते, जब तक कि दो लोग दोनों पार्टीज दरगुजर और इग्नोर। वो कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस पलट कर नहीं आती। सबा फैसल इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। उन्होंने एक ऐसी बात आके मॉर्निंग शो में निदा यासिर के शो में आके कह दी, मैं वैसे मुझे बड़ा हंसी आती है कि या तो निदा यासिर की वजह से कुछ ना कुछ सियापा पड़ जाता है, या उनके शो में आने वाले लोग जो है ना वो किसी न किसी तौर पर मुसीबत में फंस जाते हैं, और बंदा सोचता है भाई कि किधर चले गए और क्या हो गया हमारे साथ। इस वक्त निदा यासिर भी जो है वो इस वक्त अपनी बातों की वजह से जद में थी, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके बात रफ़ा दफ़ा की, जबकि बात रफ़ा दफ़ा नहीं हो रही। यहाँ पे फैसल जो है, यहाँ पे सबा फैसल साहिबा ने भी एक चुटकुला छोड़ दिया जाके मॉर्निंग शो के ऊपर निदा यासिर के साथ। वहाँ पर से जो है वो एक वबाल आ गया, तहलका मच गया, और इस वक्त जो है वो इनको आड़े हाथों लिया गया। और उसके बाद इन्होंने ये वाली वीडियो बनाई है, ये मैंने थोड़ा सा क्लिप आगे लगाया, आखिर में भी थोड़ी सी लगा दूँगी, आप ज़रूर ये पूरी वीडियो सुन लीजिएगा कि इन्होंने क्या बातें की। अच्छा जी, किस्सा मुख्तसर इनका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इन्होंने निदा यासिर के शो में आके एक बात कही, वो ये कहना चाह रही थी कि भाई देखिए, आपको ससुराल में अगर निभाना है या निभाना है तो बहुओं को चाहिए कि वो गूंगा बहरा बन जाए। मतलब उसको उन्होंने ये वाली बात की ना कि तब अगर आप गूंगा बहरा बन जाएं तो आपकी कामयाब हो जाएगी शादी। दूसरा ये कि अगर ससुराल वाले आपको जो भी कपड़े ला कर दे रहे हैं ना, तो वो भी आपने आँख बंद मुँह बंद करना, गूंगा बहरा होकर पहन लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कपड़ों का चाप पूरा कर चुके थे। मतलब बहुत सारी कुछ बोल दिया था। अब इसके ऊपर तूफान खड़ा ये हुआ कि भाई आखिर आप क्या तरगीब दे रही हैं, आप उन बच्चियों को क्या तरगीब दे रही हैं? आपको नहीं पता ना कि ससुरालों में क्या क्या हो रहा होता है, कितनी होती है बेचारी लड़कियां जिनको जला दिया जाता है, जिनके टुकड़े टुकड़े करके जो है वो कचरों के थैलों में फेंक दिए जाते हैं, ये बहुत कुछ होता है। मतलब आप ख़वातीन को, लड़कियों को ये कह रही है, लोगों ने इसका ये मतलब दिया, इनकी जो फर्स्ट वीडियो थी, कि ये औरतों को जुल्म सितम बर्दाश्त करके, सास की बातें जो है वो हज़म करके जो है वो चुप रहने का दर्ज दे रही हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो, और जितने भी इनकी भी कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाई और इनको बड़ा सारा सुनाया कि आप किस तरह से ये बात कह सकती हैं कि हमें ससुराल में जो है ना गूंगा बहरा रहना चाहिए, हमारे पर जुल्म ज़्यादती हो उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए, आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। उसके जवाब में इन्होंने ये 2-3 मिनट की एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लगा दी, जिसके अंदर उन्होंने माजरत की और ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप जुल्म सितम बर्दाश्त करके गूंगे बहरे हो जाएं, बल्कि मैं कहना ही चाहती थी कि दरगुजर करें। किस चीज़ को दरगुजर करें? अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आपके ऊपर कोई गलत बात करता है, तो आप उसको दरगुजर करें। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी उस बात को जो है ना वो रफ़ा दफ़ा करने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें कही। मगर मुझे एक बात जो फ़ील हुई ना, क्योंकि अब ये सास बन चुकी हैं और इनकी दो बहुएँ हैं। पहली बहू से इनका क्लैश सबको पता है कि हुआ, उसके बाद बड़ी ही बातें निकली और वो अलग हुई। दूसरी बहू जो भी लाई है, ये अपनी मनपसंद एक और बहू जिसको बहुत ज़्यादा ये सराहती हैं, उसके लिए शायद कोई पॉइंट था शायद इस मैसेज के अंदर। बहरहाल जो भी था, लोगों ने इनकी बड़ी आड़े हाथों लिया है। मैंने पूरी व्लॉग तो नहीं देखी, मगर जो बात इन्होंने पहले कही थी कि गूंगा बहरा रहना चाहिए, मुझे भी एतराज़ है। ये चीज़ कभी भी नहीं चाहिए किसी का भी। तो हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म सितम कर रहा है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो आप अगर चुप रहते हैं तो आप सबसे बड़े खुद ही नाइंसाफ़ी या खुद ही सबसे बड़े जालिम है कि आपने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो दीन इस्लाम तो सिखाता ही नहीं है कि भाई अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करे तो आपने वहाँ पर गूंगा बहरा बन जाना। नहीं, अगर आपके साथ कोई ज्यादती करे, आपके साथ कोई जुल्म करे, तो फौरन आपको जवाब देना है। दूसरी बात इन्होंने अभी जो कही कि अफो दरगुजर से काम ले, तो भाई दरगुजर से काम सिर्फ बहुएं ही क्यों लें? भाई शौहर भी दरगुजर से काम ले, सासे भी दरगुजर से काम ले, नंदे भी दरगुजर से काम ले, ससुर भी दरगुजर से काम ले। तो दरगुजर, उन्होंने यही कहा कि दोनों को चाहिए कि दरगुजर से काम ले, मगर ऐसा होता नहीं है। बहुएं जब आती है ना शादी होकर, तो वहाँ पर ससुराल वाले कहीं से भी दरगुजर नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम हाकिम और ये महकूम है, और बहुत चीज़ें हो रही होती है, ये मुझे छुपाने की बात नहीं है। तो ये अभी सारा मामला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मुझे ज़रूर अपने कीमती अकाउंट बॉक्स में, बाकी मैं वीडियो यहाँ पे लगा रही हूँ, ज़रूर देखते जाइएगा। आज मुझे आपसे दो बातें करनी है, एक तो गूंगा बहरा और दूसरा लड़की कपड़े सास की पसंद के पहनने के आपकी पसंद। पहली बात तो ये कि मैंने शायद लफ्ज गलत इस्तेमाल किया गूंगा बहरा, मुझे कहना चाहिए था कि दरगुजर करना या इग्नोर करना। मेरे ख्याल में दरगुजर जो है ना लफ्ज, वो बहुत बेहतरीन होगा। और वो दरगुजर जब आपकी फैमिली बनती है ना, तो दरगुजर एक करे तब भी हालात सही नहीं रहते, जब तक कि दो लोग, दोनों पार्टीज दरगुजर और इग्नोर से काम ना लें। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, और थोड़ा सा आप संभल जाएं, थोड़ी सी बातें इग्नोर कर दें,
آپ نے غلط سنا کیونکہ آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی. ویڈیو اس بات سے پہلے کیا ویڈیو تھی, میں نے کیا کہا تھا, اور اس کے بعد کیا کہا تھا, تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ ویڈیو دیکھتے. تو سوری, میں نے وہ گونگا بہرا کا لفظ جو ہے نا بہت غلط استعمال کر دیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ مرج ہو جاتے ہیں پھر دوسری فیملی میں آ کر, تو جو گھر والے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے میری آنے والی کا پہننا اوڑھنا ہمارے گھروں کے مطابق ہو, ہماری رکھ رکھاؤ کے مطابق ہو. تو وہ بڑے پیار محبت سے ساس نندیں اپنے کپڑے بناتی ہیں اپنی ہونے والی بہو کے لیے یا بھابھی کے لیے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی برائی ہے. وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں پہننے اوڑھنے کا یہ طریقہ ہے. اب اگر آپ اس کو لے لیں کہ وہ ان پر یہ ٹھونسنا چاہ رہی ہے کہ جو میں نے بنائے ہیں ساس کہہ رہی ہے کہ وہی پہنو گی, ایسا میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے تو صرف سمپل سی یہ بات کی تھی کہ لڑکی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, ساس پیسے دے دیتی ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بیٹا اپنی پسند سے کپڑے بنا لو, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میرے جیسے جو لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ میں اپنی پسند سے بناؤں تاکہ اس کی اور میری پسند, اس کی بچپن سے اب تک کی جو بھی پرورش ہے, جو طور طریقے ہیں, وہ پھر میرے گھر آئیے, باقی کی زندگی اس کی ادھر گزرنی ہے تو اس کے مطابق بھی ہو جائے, تو یہ کپڑے اور یہ چیزیں ساری مرج ہو جائیں. میرا صرف اور صرف یہی مقصد تھا, اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی اس کام کی, اس عزت کی, اس شہرت کی, اس دولت کی قیمت ادا کرنی پڑی پچھلے 3 دنوں میں, کیونکہ بہت آپ لوگوں نے بغیر ویڈیو دیکھے پورا پروگرام دیکھے بہت ساری باتیں کی. تو پلیز ایک لفظ ہے نا شر پسندی, بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ بیچ میں شر پھیلا رہے ہیں.